माँ किसी स्वार्थ से अपने बच्चे से प्रेम नहीं करती। वो दिन भर में 2-4 बार किसी न किसी बहाने अपने संतान को याद कर लेते। ऐसे ही जो सच्चा भक्त होता है वो भी बार बार किसी न किसी बहाने भगवान को याद करता रहता है। कि ऐसी ही सहज भक्ति होनी चाहिए। ब्रज की गोपांगनाएं ऐसी ही परमात्मा की भक्त। कहने के लिए तो अहीर की वालिनियां थी, तो गंवारन थी, वो अनपढ़ थी, लेकिन भगवान के प्रति उनका ऐसा अद्भुत प्रेम था कि वो घर का कोई काम करे और काम करते करते देवियां हर क्षण भगवान को याद करती रहती थी। वो गाय की सेवा करते करते कृष्ण को याद करे कि मेरा कृष्ण कन्हैया यही गऊओं के बीच में रहता है, तो मैं गऊ सेवा करूंगी तो हो सकता हमारे गऊओं के मध्य कभी गोविंद कभी गोपाल के दर्शन मिल जाए। गोपियां गाय का दूध जब दूहती है ना, तो दूहते दूहते भी कृष्ण का चिंतन करती है कि मेरा कृष्ण कन्हैया वो बड़ा नटखट है, उसे माखन बहुत प्रिय है, उसे छाछ बहुत प्रिय है, उसे दही बहुत प्रिय है। तो चलो गाय का दूध निकालूंगी, इससे दही बनाऊंगी, मक्खन निकालूंगी, छाछ बना के रखूंगी, मेरा नटखट श्याम सुंदर आएगा तो उसके मांगते ही उसे माखन दे दूंगी। और भोजन बनाते बनाते ही भगवान को याद करती है। इसको सहज भक्ति कहते हैं। ब्रज में बड़े भाव से संतजन गाते हैं कि अटपट प्रेम कहानी न जाने ज्ञानी ध्यानी। ये अटपट प्रेम कहानी न जाने ज्ञानी ध्यानी। ये अटपट प्रेम कहानी अटपट प्रेम कहानी ना जाने ज्ञानी ध्यानी। जाने हो जाओ ब्रज की नार जपीता राधे राधे। जाने हो जाओ ब्रज की नार जपीता राधे। गोस्वामी जी लिखते हैं कि शिव विरंच कहा मोहई वो है बपुरान। शिव विभीषण का ख्याति मत्यंत दूर। उमा दारू जो सच की नाई सब ही नचावत राम गोसाई। सबको भगवान संसार में नचाए, सबको नचाने वाले भगवान। लेकिन वृंदावन में उनकी क्या हालत है कि ताही अहीर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। वही भगवान हे देवियों जरा छाछ पिलाए दो। छाछ जानते हैं जो मट्ठा है इसे छाछ बोलते हैं। भगवान को छाछ इतना प्रिय है कि छाछ मांगते हैं गोपांगनाओं से कि मुझे बड़ी प्यास लगी है, अरे गोपी जरा मुझे छाछ पिलाए दे। तो गोपियां कहती हैं कि अरे कन्हैया मैं तेरे लिए छाछ लाए रही हूँ, अब तू जरा सा नाच दिखाए दे। एक कटोरी छाछ के लिए भगवान कमर टेढ़ी करके और एक हाथ कमर पर रखते, एक माथे पर रख के भगवान ठुमका लगाने लगते हैं। ये दृश्य देख के भगवान सुखदेव झूम उठते हैं कि धन्य हो प्रभु, सारे संसार को नचाने वाले इन गोपियों के प्रेम की डोर में बंध करके उनके कहते ही आप ठुमका लगा के नाचने लगते हो। ये भक्ति की शक्ति है, ये भगवत प्रेम की ताकत है जो परमात्मा को भी नाचने को विवश कर देता। इसलिए भैया भगवान की भक्ति में बड़ी शक्ति है, इसलिए सहज प्रेम हो। और भगवान में जो व्यक्ति जितना सरल होता भगवान उसे उतनी ही सरलता से मिल जाते हैं। जो जितना ही चालाक बनता है, चालाक लोगों से भगवान दूर हो जाते हैं।
क्योंकि भगवान की प्रतिज्ञा है मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान की सरलता पर रिझते हैं। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास। इसलिए पहले की माताएं वो घर का काम करते करते कीर्तन गाने लगती थी। वो जांच में गेहूं पीस रही और कीर्तन गाए रही है। वो भोजन बनाए रही तो भी कीर्तन गाए रही है। अच्छा, पहले मैंने सेठ लोगों को भी देखा, वो अनाज तौल रहे तो भी वो गिनती कम गिनते, राम एक राम दो, उसमें भी भजन चल रहा है। सोचो क्या गजब के भाव रहे होंगे कि अपना काम करते करते भी भगवान को स्मरण कर रहे हैं। और गोस्वामी जी कहते कि भाव कुभाव अनख आलस, भाव कुभाव अनख आलस, राम जपत मंगल दिसबस, राम जपत मंगल दिसबस। तो जितना सरल भगवान उसके लिए उतनी ही सरलता से सुलभ हो जाते हैं। एक कहानी सुनाऊं, हमारे अयोध्या के सिद्ध संत विनीत जी महाराज सुनाया करते थे। दक्षिण भारत के किसी गांव में निषाद परिवार में एक भोला नाम का व्यक्ति रहता था। भोला जैसे नाम अवैसे वो बेचारा बड़ा भोला भाला था। उसके दो बेटी पुत्री थी। उसके गांव में एक मंदिर था। उस मंदिर को रघुनाथ जी का मंदिर इसी नाम से प्रसिद्ध था। तो भगवान के प्रति उसकी बड़ी श्रद्धा थी और भोला मंदिर पर ही दिन भर रहे, बल्कि वहीं देर सवेर हो जाए तो सो ही जाए। वहीं झाड़ू लगाए, वहाँ पोछा लगाए, आरती हो तो घंटी बजाए, भगवान के लिए फूल उतारे, तुलसी उतारे, जो सेवा मिल जाए कर। बच्चे थोड़े बड़े हुए। भोला की बेटी शादी के योग्य हो गई। उन्होंने शादी कहीं तय कर दी। शादी नजदीक आने लगी तो पैसे की जरूरत पड़ी। गरीब आदमी के पास पैसे नहीं थे। तो भोला के पुत्रों ने कहा कि पिताजी किसी महाजन से कुछ उधार लें, हम ब्याज सहित शादी बीत जाएगी तो परिश्रम करेंगे और चुकता कर देंगे। बेटों के कहने से महाजन से 200 रुपये का कर्ज दिया भोला। उसने अपने रजिस्टर में उस ब्याज का दर लगा कर और दे दिया उधार कि इतने समय में ये ब्याज समय ये पैसा दे देंगे। बड़े धूमधाम से बिटिया की शादी पूरी हुई और शादी पूरा हो जाने के बाद भोला के पुत्र लोग मेहनत मजदूरी करके और बड़ा जल्दी कुछ कमाई की और अपने पिता से कहे कि पिताजी आप सबसे पहले जाके महाजन का सूद समेत जो कर्ज लिए हुए इसे वापस करा। बालकों ने जोड़ करके सारा पैसा दे दिया। भोला जी गए महाजन को, जैसे उसने हिसाब किया उन्होंने सारा एक एक पैसा दे दिया। उसने पर्ची भी काटा, पर्ची दिया।